बुधवार के दिन मीरा रोड के नया नगर इलाके में तिरुपति बालाजी नामक एक इमारत पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। पूरा नया नगर परिसर में हलचल मच गई। मौका था नासिक जेल से अपने पिता के अंतिम दर्शन करने आया मुजम्मिल शेख, जिस पर आरोप है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट में ये एक आरोपी था जिसने ट्रेन की रेकी की, रेलवे स्टेशन का पूरा सर्वे किया और अन्य आरोपियों के साथ मीटिंगें ली और पूरे बम धमाकों के षड्यंत्र में शामिल रहा। न्यायालय ने मुजम्मिल शेख को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, जो अभी नासिक जेल में कैद है। मुजम्मिल शेख के 80 वर्षीय पिता का शनिवार के दिन देहांत हो गया था और रविवार को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुजम्मिल ने अपने माता पिता से मिलने के लिए पैरोल मांगा था, मगर सेशन और हाईकोर्ट ने पैरोल को नामंजूर कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने मुजम्मिल शेख को एक दिन का पैरोल मंजूर किया। मुजम्मिल अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया और न उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कब्रिस्तान भेजा गया। मुजम्मिल से मिलने के लिए उसके रिश्तेदार, पड़ोसी और ख़ास तौर से मुजम्मिल के साथ 9 साल तक जेल में कैद रहे उसके दोस्त अब्दुल वाहिद ने भी मुलाकात की। अब्दुल वाहिद शेख को भी मुंबई एटीएस ने ट्रेन ब्लास्ट का एक आरोपी बनाया था, जो कि 9 साल बाद जेल से बेगुनाह रिहा हुआ। अब्दुल वाहिद से ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर ने बातचीत की तो उन्होंने बातचीत के दौरान हमसे बताया कि देखिए, नया नगर में मीरा रोड में एक नौजवान जिसका नाम मुजम्मिल रहमान शेख है, वो पिछले 13 साल से एक झूठे केस में जेल में बंद है और उनकी जो माँ है, उनकी माँ बहुत बीमार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था पिछले 2 महीने पहले कि इनको जेल से घर पर लाया जाए और उनकी माँ से मुलाकात कराई जाए एक दिन के लिए। उसी सिलसिले में माँ की मुलाकात के लिए मीरा रोड में नासिक जेल से मुजम्मिल को आज लाया गया था और लोकल पुलिस और बहुत सारी पुलिस भी आई थी। बहरहाल वो अपनी माँ से मिला और उसको वापस शाम में नासिक जेल लेकर चले गए। देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि ये जितना भी केस है एटीएस ने बनाया है, ये झूठा केस है। मुजम्मिल के ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं, पुलिस ने जो भी चार्जेस लगाए, वो झूठे और बेबुनियाद है। पुलिस का ऐसा कहना है कि मुजम्मिल और उसके भाइयों ने और सब ने मिलकर के जो है 7/11 बम ब्लास्ट किया है। यानी 11 जुलाई 2006 को मुंबई की वेस्टर्न लोकल ट्रेनों में जो 7 बम ब्लास्ट हुए थे, वो 7 बम ब्लास्ट मुजम्मिल और उसके साथियों ने किया और उस बम ब्लास्ट के नतीजे में 200 व्यक्ति मारे गए। तो एटीएस ने और एटीएस के चीफ के.पी. रघुवंशी ने ये पूरा झूठा केस बनाया और झूठे केस के आधार पर, कन्फेशन की बुनियाद पर और पुलिस के खबरियों की बुनियाद पर ये केस 10 साल ट्रायल चला और उस ट्रायल के बाद में मुजम्मिल को और उसके साथियों को सज़ा दी। मुजम्मिल इस वक्त सजाए उम्र कैद में नासिक जेल में बंद है। देखिए, मैं भी जिस तरह से मुजम्मिल बेगुनाह है और मुजम्मिल को फंसाया गया था, मुझे भी मुजम्मिल के साथ जो है 2006 में इस केस में अरेस्ट किया गया था और मुझे भी बहुत एटीएस वालों ने टॉर्चर किया, परेशान किया, मारा और मुझे 9 साल तक के जेल में बंद रखा गया था। तो बेसिकली मेरे खिलाफ जो गवाह पुलिस ने लाए थे वो मेरे रिश्तेदार थे। एक मेरा रिश्तेदार था जिसने मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं दी और इसलिए कोई एविडेंस मेरे खिलाफ आया नहीं, तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से मुजम्मिल और उसके जो दूसरे साथी हैं, उनके खिलाफ पुलिस के खबरी गवाह बनकर आए। उन्होंने झूठी गवाही दी, उनकी बुनियाद पर और जो कन्फेशन उनको मार मार के लिया गया, उसकी बुनियाद पर मुजम्मिल को सज़ा दी गई है बदकिस्मती से। जो हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट के केस में या टेरर केस में जो मुसलमानों को फंसाया जा रहा है और ये बहुत सालों से हो रहा है और एटीएस और रघुवंशी जो है इसको कर रहे हैं और जो असल करने वाले हैं उनको छोड़ा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। जो बेगुनाह फंसे हैं, जिनको झूठी गवाही की बुनियाद पर सज़ा लगी है, उनको रिलीज़ किया जाना चाहिए। जिन पुलिस अधिकारियों ने ये गलत काम किया है उनके ऊपर केस बनना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। जो बच्चे बेल पर या 10 साल बाद जो है रिलीज़ होकर आते हैं, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिहैबिलिटेशन होना चाहिए और ये जो टेरर का जो नाटक है वो हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए, वरना हिंदुस्तान के अंदर जो है खाना जंगी शुरू हो जाएगी और हिंदुस्तान जो है बिखर जाएगा। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव के कब्रिस्तान में और हमीदिया मस्जिद के चौक पर ये बम ब्लास्ट हुए थे।
उस वक्त हम लोग पुलिस कस्टडी में थे और जब हमें पता चला कि कब्रिस्तान में ब्लास्ट हुआ तो हमें यकीन था कि कोई मुसलमान शब बारात के दिन कब्रिस्तान में ब्लास्ट नहीं कर सकता। लेकिन जिस पुलिस अधिकारियों ने और एटीएस चीफ केपी रघुवंशी ने हमें 7/11 बेस ब्लास्ट केस में जो झूठा फंसाया, उसी अधिकारी ने आगे चल कर के इस मालेगांव 2006 के बम ब्लास्ट केस में 9 मुस्लिम नौजवानों को झूठा फंसाया, जिसमें हमारे केस के 2 आरोपी, एक मोहम्मद अली शेख और एक आसिफ खान बशीर खान, उनको पुलिस जेल कस्टडी से वापस कस्टडी लेकर इस केस में जो है मुलविस किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन चलती है, ये मामला इसके खिलाफ एजिटेशन होता है, मुसलमान ये कहते हैं कि नहीं कि कोई मुसलमान कभी कब्रिस्तान में ब्लास्ट नहीं कर सकता और मुसलमान सीबीआई की मांग करते हैं। सीबीआई की मांग के नतीजे में सीबीआई को जिस दिन केस जाने वाला होता है उससे एक दिन पहले जो है एटीएस जो है इसमें चार्जशीट फाइल कर देती है। फिलहाल सीबीआई को मामला जाता है, आगे चल के एनआईए को मामला जाता है। 2008 में जब हेमंत करकरे एटीएस के चीफ बनते हैं और वो जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं और मालेगांव के अंदर जो दूसरा ब्लास्ट होता है उसके अंदर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उसके ग्रुप के लोग पकड़े जाते हैं और ये डिस्क्लोज होता है स्वामी असीमानंद के कन्फेशनल स्टेटमेंट से कि मालेगांव 2006 का ब्लास्ट इन लोगों ने किया है। बाद में फिर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इन साथियों को जो है डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो हमारे जो 9 लोग गिरफ्तार हुए थे उनको मालेगांव 2006 के ब्लास्ट से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, कोर्ट डिस्चार्ज कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो ये कमजोरी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस डिस्चार्ज को चैलेंज करती है और कहा जाता है कि इनको वापस से इस केस के अंदर जो है प्रोसिक्यूट किया जाए। इस वक्त मालेगांव 2006 ब्लास्ट के अंदर दोनों ही पक्ष के, यानी एक हिंदू ग्रुप है और एक मुस्लिम ग्रुप है, उन दोनों के खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन चल रहा है। ये थे अब्दुल वाहिद शेख जो 9 साल जेल में कैद रहे। मुंबई एटीएस ने इन्हें भी ट्रेन ब्लास्ट में एक आरोपी बनाया था, जो 9 साल बाद बेगुनाह साबित हुए और रिहा भी हुए। जेल में रहते हुए अब्दुल वाहिद शेख ने बेगुनाह कैदी नामक एक किताब भी लिखी, जिसमें सभी आरोपियों का इंटरव्यूज़ और उनकी बायोग्राफी दर्शाई गई है, जिसमें उन्होंने सभी आरोपियों की बायोग्राफी लिखी है कि उन्हें किस तरह आरोपी बनाया गया है और किस तरह उन पर चार्जेस लगाए गए हैं। अब्दुल वाहिद शेख की बातों को अगर सच माने तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे देश भर की जेलों में न जाने कितने मुस्लिम बेगुनाह लोग सड़ रहे हैं, जिनका किसी भी मामले में कोई लेना देना न रहा हो। आप देख रहे थे मेरे यानी साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारा ये एडिशन कैसे लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।